एक छोटी सी अमेरिकन टाउन नेब्रास्का में कुछ ऐसे मर्डर्स होने लगते हैं जहां किलर सिर्फ लोगों को मार नहीं रहा बल्कि उनके सबसे बड़े सीक्रेट्स दुनिया के सामने ला रहा है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे हॉरर फिल्म देयर्स समवन इनसाइड योर हाउस। मूवी की शुरुआत में एक फुटबॉल प्लेयर जैक्सन को दिखाया जाता है। वो अपने घर में अकेला है और सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन फिर अचानक से घर के अंदर से कुछ अजीब आवाज आती है। उसकी एक गंदी हरकत की तस्वीर, एक ऐसी तस्वीर जो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। वो घबराकर चारों ओर देखता है, तभी पीछे से दरवाजा धीमे से खुलता है। जैक्सन देखता है कोई उसके घर में है और उसके कमरे में किसने बहुत सारी तस्वीर रख दी है। इन फोटोग्राफर में जैक्सन उसी के स्कूल के एक लड़के जिसका नाम कैलेब है को परेशान कर रहा हो, उसे पीट रहा है। यहाँ जैक्सन का सीक्रेट बाहर आ जाता है क्योंकि सभी को यही लगता था कि जैक्सन बहुत अच्छा लड़का है। फोटो देखकर जैक्सन कहता है कि तुम जो भी हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद एक नकाबपोश व्यक्ति जिसने जैक्सन का ही हुबहू नकाब पहन रखा था, जैक्सन को मार देता है। अगले सीन में मकानी को दिखाया जाता है जो हवाई से यहाँ नई जिंदगी शुरू करने आई है। नया स्कूल, नए दोस्त एलेक्स, डार्बी, जैक और रॉड्रिगो है। स्कूल में सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन जैक्सन की मौत ने पूरे शहर में एक साया फैला दिया है। लोग कहते हैं ये बस एक हादसा था। अगले ही दिन एक और स्टूडेंट जिसका नाम केटी है, लोगों के बीच उसकी इमेज एक साफ सुथरी धार्मिक लड़की की है। केटी चर्च में होती है, लेकिन तभी चर्च के स्पीकर से अचानक आवाज आने लगती है, एक ऑडियो जिसमें केटी कुछ लोगों के बारे में नस्ल भरी बातें, रेसिस्ट कमेंट्स कर रही होती है। केटी शॉक होती है और तभी किलर आ जाता है, केटी के चेहरे वाला मास्क पहनकर। किलर चर्च का दरवाजा लॉक कर देता है। केटी अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करती, लेकिन वो चर्च से बाहर नहीं निकल पाती और किलर उसे भी मार देता है। अब पूरा शहर समझ चुका है ये कोई हादसा नहीं, कोई है जो सबके छिपे राज जानता है और उन्हें मारने से पहले दुनिया को दिखाता है। शहर की पुलिस भी परेशान हो चुकी है। केटी के मर्डर के बाद सभी स्टूडेंट से पूछताछ होती है, पर मकानी वो चुप है क्योंकि उसके दिल में एक डर है, अगर मेरा राज खुल गया तो। जब पुलिस सभी से बारी बारी से पूछताछ करती है तो मकानी का नंबर सबसे आखिरी में आता है। तब तक सब लोग चले जाते हैं, यहां सिर्फ ओली होता है। ओली एक चुप रहने वाला अकेला लड़का जिसे सब अजीब समझते हैं। सभी लोगों को लगता है कि वही कातिल है, उसकी आंखों में कुछ तो गलत है, लेकिन मकानी उसे अच्छी तरह जानती है। पूछताछ के बाद मकानी और ओली वहां से निकल जाते हैं। मकानी और ओली एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। रास्ते में उन्हें मैसेज आता है कि जैक ने सभी स्टूडेंट्स के लिए एक सीक्रेट पार्टी रखी है जिसमें सभी लोग अपने सीक्रेट्स एक दूसरे को बताएंगे। यहां पर सभी लोग अपने सीक्रेट्स एक दूसरे को शेयर करते हैं। यहीं पर मकानी के सभी दोस्त भी होते हैं, सभी अपना सीक्रेट बताते हैं। मकानी से भी पूछा जाता है कि तुम्हारा सीक्रेट क्या है। मकानी सच नहीं बताती, वो कहती है मेरा सीक्रेट राइटिंग है। एलेक्स अपना सीक्रेट बताती है कि मैं रॉड्रिगो से प्यार करती हूँ। फिर रॉड्रिगो से उसके दोस्त पूछते हैं कि तुम्हारा सीक्रेट क्या है। रॉड्रिगो कहता है कि मैं भी एलेक्स से प्यार करता हूँ। इसके बाद सभी लोग डांस करते और पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। फिर अचानक लाइट बंद हो जाती है और सभी लोगों के मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें रॉड्रिगो कुछ दवाई ले रहा है। वो एक तरह का नशा है जो रॉड्रिगो सीक्रेटली लेता है। अब सब लोग समझ जाते हैं कि अगला मर्डर रॉड्रिगो का होगा। तभी वहां पर वही किलर रॉड्रिगो की शक्ल का मैक्स पहनकर आ जाता है। चारों ओर लोग भागने लगते हैं। इस बीच वो किलर रॉड्रिगो को मार देता है। मकानी, एलेक्स और बाकी सभी लोग रॉड्रिगो के मौत से दुखी है। इसके बाद दिखाया जाता है मकानी अपने घर चली जाती है। वहां उसकी ग्रैंडमा उसे कहती है कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही है, इसीलिए रात में मकानी को घर पर अकेले रहने से मना करती है। उसे अपनी दोस्त एलेक्स के घर पर रहने के लिए बोलती है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि मकानी और ओली लॉन्ग ड्राइव पर चले जाते हैं। रास्ते में दोनों के बीच बातचीत होती है। यहाँ मकानी को पता चलता है कि ओली को मकानी के अतीत के बारे में सब कुछ पता है। दरअसल मकानी हवाई शहर में रहती थी और अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। वहीं पर उसकी एक दोस्त जो गलती आग में जल जाती है और उसकी मौत हो जाती है। मकानी को लगता है उसकी लापरवाही से ही उसकी फ्रेंड आग में जली थी। मकानी को जब यह बात पता चलती है कि ओली ने उससे दोस्ती करने से पहले उसके बारे में सब कुछ पता कर लिया, उसकी पूरी डिटेल्स निकली।
इस बात से मकानी को बहुत बुरा लगता है और वो ओली को छोड़कर टैक्सी से अपने घर चली जाती है। मकानी रात में अकेले अपने घर पर होती है। वो अपने पास एक चाकू लेकर सोती है। आधी रात में जब मकानी की नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसके दरवाजे का लॉक खुला है और उसके पास रखा चाकू अब उसके पास नहीं है। मकानी समझ जाती है कि घर में कोई है। वो अपनी दोस्त एलेक्स को कॉल करती है। तभी एक कमरे में उसे आग दिखाई देती है। जब मकानी कमरे के अंदर जाती है तो वो देखती है कि बहुत सारे फोटो जो उसकी दोस्त के हैं, जो आग में जलकर मर चुकी है। ये सब देखकर मकानी घबरा जाती है और तभी वहां पर वो किलर आ जाता है। किलर मकानी के ऊपर पेट्रोल डाल देता है और उसे जिंदा जलाने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह से मकानी उस किलर को नीचे गिरा देती है, जिससे उसका नकाब उसके चेहरे से निकल जाता है और तभी वहां एलेक्स आ जाती है। किलर अपना चेहरा छिपाकर वहां से भाग जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि मकानी हॉस्पिटल में भर्ती है और शक के तौर पर पुलिस ओली को अरेस्ट कर लेती है। कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है कि शहर में एक ओसबर्न फॉल हार्वेस्ट फेस्टिवल है और सभी लोग वहीं पर जा रहे हैं। मकानी भी उस फेस्टिवल में जा रही है। वो अपने दोस्तों का इंतजार कर रही है। तभी वहां पर ओली अपनी कार से आ जाता है। मकानी ओली को देखकर डर जाती है और स्कूल के अंदर भाग जाती है। स्कूल के अंदर उसे केलेब मिलता है। उसे देखकर मकानी को लगता है कि अब वो सुरक्षित है, लेकिन अगले ही पल वो नकाबपोश किलर वहां आ जाता और केलेब को चाकू मार देता है और वही चाकू मकानी के हाथ में थमा देता है। उसी बीच वहां ओली और एलेक्स पहुंच जाते हैं, लेकिन किलर वहां से भाग जाता है। किलर जाने से पहले मकानी को हिंट दे जाता है कि अब अगला मर्डर उस फेस्टिवल वाली जगह पर होगा। केलेब को एम्बुलेंस में छोड़ने के बाद मकानी और उसके दोस्त उस फेस्टिवल में जाने के लिए निकल जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है किलर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर फेस्टिवल चल रहा है। वो किलर उस फार्म की बाउंड्री और रास्ते पर पेट्रोल डाल रहा है और आग लगाने वाला है। उधर रास्ते में मकानी ओली से माफी मांगती है। उसे लगा था कि ओली ही किलर है। इसी बीच जेक का कॉल आता है और वो कहता है ओसबर्न फॉल हार्वेस्ट फेस्टिवल में आग लग गई है। मैं और बहुत सारे लोग इस आग में फंसे हुए हैं। मकानी और उसके दोस्त जब उस जगह पर पहुंचते तो वो देखते हैं पूरे खेतों में आग लग चुकी है और कुछ लोग अभी भी आग में फंसे हुए हैं। इसलिए मकानी ओली से कहती कि तुम्हें अपनी कार से रास्ता बनाना होगा जिससे आग में फंसे लोग बाहर निकल सके। ओली कार को खेत के अंदर ले जाकर एक रास्ता बना देता है। इसके बाद मकानी एलेक्स और डार्बी से कहती है कि तुम यहां से लोगों को बाहर निकालो। मैं और ओली अंदर जाकर देखते हैं कोई आग में फंसा हुआ है। हम उन लोगों को बाहर लेकर आते हैं। ओली और मकानी अंदर जाकर देखते हैं तो वही किलर जिसने इस बार उस फार्म के मालिक यानी जैक के पिता का ही हुबहू नकाब पहन रखा था और किलर उसी के सामने खड़ा है। यहां मकानी कहती है तुम कुछ नहीं करोगे। इतना सुनते ही वो किलर सामने खड़े फार्म के मालिक को मार देता है। इसके बाद वो किलर मकानी से कहता है कोई शांति से बाप बेटे को बात भी नहीं करने देता है और अपना नकाब निकाल देता है। यहां पता चलता है किलर और कोई नहीं बल्कि जैक ही है। उसके बाद जैक ओली को भी तलवार से घायल कर देता है। मकानी जैक से कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जैक कहता है कि यहां सभी लोग का एक अलग चेहरा है, सामने कुछ और दिखाते और अंदर से कुछ और रहते हैं। मेरा बाप भी ऐसा ही था, इसलिए मैंने उसे मार दिया और अब इन सभी का खून तुमने किया है। तुमने मेरे पिता को मारा, उसके बाद ओली को भी मारा और ये सब करते हुए मैंने तुम्हें देख लिया तो तुमने मुझे भी मारने की कोशिश की। इसलिए अपने बचाव के लिए मैंने मकानी को मार दिया। ऐसा मैं पुलिस को बताऊंगा। जैक मकानी को मारने ही वाला होता है, तभी ओली अपनी थंडर गन जैक पर चला देता है। मौका देखकर मकानी जैक को चाकू मार देती है और उसे घायल कर देती है। मकानी ओली से कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, एम्बुलेंस आ रही है। उस हादसे के बाद सभी लोग धीरे धीरे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। केलेब, एलेक्स, डर्बी और स्कूल के बाकी स्टूडेंट्स ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है। मकानी और ओली शादी कर लेते हैं और ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।